हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगिरी पर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी। तो आज इलास्टिसिटी की बारी है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता होती क्या है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो फिर आपके लिए टॉपिक थोड़ा पुराना हो जाएगा, क्योंकि आप क्लास 11th में इसको पढ़ चुके हैं। और अगर क्लास 11th के लिए हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल नया होगा। इसलिए हम थोड़ा स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी होता क्या है? प्रत्यास्थता यानी कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक रबड़ है, ठीक। रबड़ को हम एक तरफ से पकड़ लिए और दूसरी तरफ से इसको खींचते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वापस ये अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। तो इसी गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता, यानी कि इलास्टिसिटी बोलते हैं इसी गुण को। इलास्टिसिटी समझ में आया? मतलब कि वस्तु पर जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो वह उसका आकार कुछ बढ़ जाता है या फिर कुछ घट जाता है, लेकिन बाह्य बल हटाने पर वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाने की प्रक्रिया ही प्रत्यास्थता कहलाती है, यानी कि इलास्टिसिटी कहलाती है, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर हम एक रबड़ इससे बांध दिए, कोई वस्तु बांध लो, हम इससे बांध दिए और हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस पर, ठीक। एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस पर जिससे कि ये कुछ बढ़ गया, इसकी लेंथ मान लेते हैं कि कुछ बढ़ गई और यहाँ तक आ गई, ठीक। इसकी लेंथ जब बढ़ गई कुछ, तो जैसे ही फोर्स हम हटाएंगे वैसे ही ये प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। प्रारंभिक स्थिति में आने की प्रक्रिया ही प्रत्यास्थता कहलाती है, ठीक। प्रत्यास्थता कहलाती है। और अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ये वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में किस बल के कारण गया, किस बल के कारण गया। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जब हम इसको खींचकर छोड़ते हैं तो एक बल लगता है अंदर की तरफ, एक बल अंदर की तरफ लगता है, एफ इंटरनल, और इस बल को हम बोलते हैं प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। इस बल के कारण ही वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ से हमारे दो चीज़ क्लियर हुई, पहली इलास्टिसिटी और दूसरा प्रतिबल। तो इलास्टिसिटी और प्रतिबल दोनों हमारे यहाँ पर क्लियर हुए। अब प्रतिबल होता क्या है? प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल आपको हमने एक सिंपल सी डिफिनेशन बताई। अब आप लोग देखेंगे कि प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है। प्रतिबल का फार्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए, जहां पर ए क्या है? ए है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल। मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई चीज़ बांधी हुई है और हमने इसको खींचा, खींचा किस फोर्स से? एफ एक्सटर्नल से खींचा, तो इसकी लेंथ कुछ बढ़ी, कुछ बढ़ी। अब कुछ इंटरनल फोर्स लगा इस पर, इंटरनल फोर्स लगा, आपको दिख नहीं रहा, इंटरनल फोर्स लगा इस पर कुछ, जिसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है। इस इंटरनल फोर्स को ही हम प्रतिबल बोलते हैं और जिसका मान होता है एफ बाई ए। मतलब इस एफ के और इसके क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेते हैं, इस क्षेत्रफल के बराबर होता है प्रतिबल, इसके दोनों के अनुपात के बराबर होता है प्रतिबल। यानी प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। प्रतिबल इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। अब आगे एक चीज और आती है और वो है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन किसको बोलते हैं? स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं विकृति। स्ट्रेन को बोलते हैं विकृति, ठीक। विकृति क्या होती है? अब विकृति क्या होती है? द रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब कि जब हम इसको खींचकर इसकी
अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, इसकी अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं और फिर जब इसको छोड़ते हैं तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आती है, तो इसमें कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है। क्यों? ये कुछ ना कुछ तो फैल जाएगा ही। पूर्णतः ये प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता है क्योंकि ये एक आइडियल इलास्टिसिटी थिंग नहीं है, इसलिए पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ विकृति आती है, उस विकृति को ही हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं इन तीनों चीजों के टाइप्स के बारे में, स्ट्रेन, स्ट्रेस और इलास्टिसिटी। इस तीनों के टाइप्स के बारे में जानते हैं। आप लोग देख सकते हैं इलास्टिसिटी की डिफिनेशन यहाँ पर दी गई है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू of which it recovers its original shape and size after the removal of deforming force is called elasticity। अब आपको यहाँ पर दी गई है perfectly elastic and perfectly plastic bodies। इसमें लिखा भी गया है कि the body which perfectly regains its original form on removing the external force is defined as perfectly elastic body। एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, क्वार्ट्स, फास्फर, ब्रॉन्ज, ये दोनों चीज़ें जो हैं परफेक्टली इलास्टिक का एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब परफेक्टली प्लास्टिक आप देखेंगे, इफ द बॉडी डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रिकवर साइट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑन द रिमूवेबल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स देन इट इज सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे पैराफिन्स, मोम, ये सब चीज़ें अपनी पूर्णतया ये सब बिल्कुल अपने प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती हैं। पुट्टी जो कि दीवार में लगाई जाती है, मड यानी कि कचरा जो होता है। अब बात आई स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल की। अब नॉर्मल स्ट्रेस किसको बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं जो कि उस वस्तु की लंबाई के अनुदिश यानी कि 90 डिग्री पर लगाया जाता है जो प्रतिबल, उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, पहले माइक को लगा लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि जब कोई बॉडी पर, जैसे कोई बॉडी है हमारे पास, ये पेन, मान लीजिए ये पेन की टोपी है हमारे पास। अब इस टोपी को अगर हम खींचे या फिर इसको दबाएं तो इसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। अब टेंजाइल स्ट्रेस इसमें दिया गया है कि नहीं? टेंजाइल स्ट्रेस में अगर खींचेंगे तो इसका जो प्रतिबल होगा अंदर की तरफ होगा और वो प्रतिबल जो होगा टेंजाइल स्ट्रेस कहलाएगा। कंप्रेसिव में जब इसको हम दबाते हैं तो उसमें प्रतिबल ऊपर की तरफ उत्पन्न होगा जिसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर साइन बनाया हुआ है। इंक्रीजिंग लेंथ मतलब इसमें लेंथ इंक्रीज होता है और इसमें लेंथ डिक्रीज होता है। ठीक, इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर जो कि है वॉल्यूम स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। जब हम किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाते हैं या फिर बल लगाते हैं और उसके वॉल्यूम में चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं आयतन में, तो ऐसा स्ट्रेस कहलाता है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस। और जब हम उसके मतलब कि उसके शेप में उसका आकार ही बदल दें तो उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। अब बात आई विकृति की। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। अब शेयरिंग स्ट्रेन आप लोग फिगर देखेंगे, इसके लिए फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ से फोर्स लगाकर इसके साइज को तिरछा कर दिया, मतलब कि कुछ इस तरीके से हो गया। तो इसमें जो होगा शेयरिंग स्ट्रेन में वो होगा एक्स अपान एल, यानी कि जो इसमें चेंज होगा और जो एंगल में चेंज होगा दोनों का अपान अनुपात यानी रेशियो होगा, वो होगा हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में देखा और आगे वीडियो में हम आपको हुक्स लॉ के बारे में बताएंगे और भी सारी चीज़ें बताएंगे। सो तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं।